महर्षि ने बतलाया कि जिस देखे हुए पदार्थ के अब जिस पदार्थ के बारे में बताना है, तो जो हमने देखा कोई पदार्थ है उससे उसकी तुलना करते हैं, उससे उसकी सदृशता करते हैं और बतलाते हैं, जिससे अगले को ज्ञान प्राप्त हो। यही दृष्टांत कहा जाता है। दृष्टांतेन बिना राम, कहते हैं बिना दृष्टांत के हे राम ना पूर्वार्थो बबुध्यते, अपूर्व अर्थो न अवबुध्यते। अपूर्व अर्थ का तात्पर्य ये होता है अपूर्व पदार्थ, जिसको पहले नहीं जानते थे, उसके विषय में जब ज्ञान दिया जाता है तो उसके लक्षण के लिए, उसको विषय में ज्ञान देने के लिए कि ये ऐसा होता है, वो कहलाते हैं उसकी अपूर्वता। कि इस प्रकार की वस्तु आपने देखी है, पर इससे भी अगली वस्तु जिसके विषय में बता रहे हैं वो अपूर्व है, थोड़ी सी विलक्षण है, आगे है। ये होती है अपूर्वता। और इसी के लिए, इसके लिए भी दृष्टांत की ही आवश्यकता होती है। बिना दृष्टांत के उसको नहीं बतला सकते। यथा दीपम बिना रात्रौ भांडोपस्करणम गृहे, जैसे रात्रि में बिना दीपक की सहायता लिए, यद्यपि वो सूर्य नहीं है, फिर भी प्रकाश जितना उसका है उसकी सहायता लिए बिना हम घर में कोई भी उपकरण, बर्तन, भांड देख नहीं सकते। उस दीपक की आवश्यकता होती है। तो इस शास्त्र को पढ़ाते समय, उपदेश देते समय राम, जब मैं तुम्हें दृष्टांत आख्यायिकाओं के रूप में, कहानियों के रूप में सुनाऊंगा, तो उनका तात्पर्य तुम ऐसा ही समझना, वो समझाने के लिए हैं। मुख्य जो कथाएं, आख्यायिकाएं होती हैं वो दृष्टांत के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कभी कभी वो सच्ची घटनाएं भी होती हैं और कभी कल्पना भी होती है। अगले को, मुमुक्षु को या शिष्य को या श्रोता मंडली को समझाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उपमानोपमेयानाम कार्य कारण तो दिता, न्याय शास्त्र में पढ़ा है। एक होता है उपमान
और एक होता है उपमेय। उपमान वो होता है जिसकी समता दूसरी वस्तु से दिखाई जाती है, और उपमेय वो वस्तु है जिसके विषय में बताया जा रहा है। उपमेय वस्तु जिसके विषय में बतलाया जा रहा है। तो इस उपमान और उपमेय वस्तु की एक रूपता बतलाते जब हैं, या कारण और कार्य रूप में जब हम ये बतलाते हैं कि कारण का ही दूसरा रूप कार्य होता है, तो कहते हैं ये ऐसी बातें परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र सब स्थानों पर सत्य होती हैं, पर यह उस परमात्मा में ये सब नहीं होता। फिर भी हे राम, इस लौकिक युक्ति का सहारा उस परमात्म सत्ता को बताने के लिए भी लिया जाता है। यो यो नामेह दृष्टान्तो ब्रह्म तत्वावबोधने दीयते स बोधव्यः स्वप्न जातो जगत गतः। तो उसमें जब हम देते हैं उपमान और उपमेय के रूप में कि वो परमात्मा आकाश जैसा व्याप्त है, ठीक है, तो आकाश उपमान और वो परमात्मा सत्ता उपमेय। अब यहां पर जो हम दे रहे हैं एक रूपता नहीं है, आकाश से भी परे सत्ता है वो, तो समस्त दृश्य प्रपंच से जो परे सत्ता सर्वव्यापक है, उसका आकाश से क्या लेना देना। पर हम उसमें आरोपण करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं ऐसे ही कारण कार्य का, कि जैसा कारण है उससे ही कार्य उत्पन्न होता है। तो जब ऐसी बात करते हैं तो उसमें कुछ हद तक, कुछ सीमा तक सधर्मता होती है। जैसे आकाश संपूर्ण रूप से ब्रह्म के समान नहीं हो सकता, कि उसका केवल एकमात्र गुण व्यापकता, वो उस परब्रह्म परमात्मा की व्यापकता से समान धर्मी है। सर्वव्यापकत्व केवल एक ये धर्म, एक ये लक्षण एक जैसा है, पूर्ण रूप से वो भी नहीं है, पूर्ण रूप से वो भी नहीं है। पर मुमुक्ष को, साधक को, श्रोता को बतलाने के लिए, शिष्य को बतलाने के लिए ये साधर्मता दिखलाई जाती है। अपूर्वता बतलाने के लिए जो पूर्व दृष्ट है उसकी सहायता ली जाती है। और
वशिष्ठ जी कहते हैं वो इसलिए दिया जाता है, दीयते ससबोधव्य, वो केवल बतलाने के लिए होता है। वह बतलाने के लिए जो हम बतलाते हैं, उपमा देते हैं, साधर्मिता दिखाते हैं, तो उसको उतने तक ही ग्रहण करो, उसको सत्य मानने, ब्रह्म जैसा सत्य उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। आकाश के सर्वव्यापकत्व और ब्रह्म के व्यापकत्व की जब हम एक रूपता बतलाते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि जैसी सत्ता उस परिपूर्णतम परब्रह्म की है वही सी ही सत्ता आकाश की है, नहीं। कहते हैं वहां पर स्वप्न जातो जगत गतः, जो हम सांसारिक उपमान लेते हैं, जिनकी सहायता से समझाते हैं, आख्यायिकाएं, कहानियां, उनको स्वप्न जातो जगत गतः, उन्हें स्वप्न की भांति समझो, असत्य समझो, उनमें वास्तविकता नहीं है, सत्यता नहीं है। पर एक बात को बतलाने के लिए हमें शब्दों का साथ लेना पड़ता है। एवं सत्य निराकारे ब्रह्मण्याकारवान कथम दृष्टांत इतनोद्यन्ते मूर्ख वैकल्पिकोक्तया। अब जैसे आकाश की तुलना हम उससे करते हैं, या हम उसकी तुलना किसी अन्य उससे करने लगते हैं, हाँ, तो इसी में आकाश की तुलना हम जब सर्वव्यापकत्व रूप में परमात्मा सत्ता से करते हैं, तो इसमें अगर कोई ये कहता है एवं सत निराकारे ब्रह्मण्याकारवान कथम, निराकार ब्रह्म की समता किसी साकार वस्तु से कैसे हो सकती है? इसमें कोई अगर ये तर्क लगाता है तो दृष्टांत इति नोद्यन्ते, जो ज्ञान जिसको आने लगता है उसके हृदय में फिर ये प्रश्न नहीं उठते। ये प्रश्न मूर्खों के हृदय में उठता है कि जब हम ये बतलाते हैं किसी बात को, वो जैसे यही कह दे कोई, वहां तो लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, या जैसे कहा जाता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो जब वाणी वहां पहुंचती नहीं, मन वहां जाता नहीं, तो हम उसका वर्णन वाणी से ही तो करेंगे। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कहते हैं ये मूर्खों की बातें हैं। ये कोई, हम शब्दों से परमात्मा सत्ता को बांध थोड़े ही रहे हैं, पर भाव प्रकट करने के लिए कुछ शब्द चाहिए। यही दृष्टांत है। न देखी हुई, न अनुभव की ही वस्तु के बारे में जब बताते हैं तो ऐसी भाषा का, ऐसी वस्तु का, ऐसे ज्ञान का सहारा लेते हैं जिनका आदि और अंत सब कुछ देखा है।
दृष्ट अंत इत दृष्टांत, जिसका हमने अंत देखा है लक्षणा से, आज भी देखा है, वो कोई घटना ऐसी देखी है और उसका हम बतलाने में उसकी सहायता लेते हैं, वही दृष्टांत कहलाता है। कहते हैं यद्यपि वही बात है कि जैसे बिना दीपक के हम अंधेरे में देख नहीं सकते, सूर्य नहीं मिलेगा पर दीपक तो रखना पड़ेगा। दीपक सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता, पर फिर भी उसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दृष्टांत में जो घटना बता रहे हैं या जो विवरण दे रहे हैं, वो उस परमार्थ सत्ता की बराबरी नहीं कर सकता, पर फिर भी उस टिमटिमाते दीपक का सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं कि दृष्टांत उतना ही ग्रहण किया जाता है या दृष्टांत के जितने भाग में समानता होती है उसको उतना ही ग्रहण किया जाता है। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। उपमेयस्य उपमानादे कांसने सधर्मता अंगीकार्यावबोधाय धीमता निर्विवादिना। बुद्धिमान वही है वो भली प्रकार से विचार करके उपमेय और उपमान उनकी सधर्मता उतनी ही स्वीकार करे जितनी की आवश्यकता है। वो जैसे आकाश की सर्वव्यापकता बता करके उससे अधिक सर्वव्यापकता परमात्मा सत्ता की, परब्रह्म परमात्मा की बतलाते हैं, तो फिर अन्य गुणों की समानता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एकमात्र ही सर्वव्यापकता का लक्षण है जो दोनों तरफ से दिखलाई पड़ता है, तो इतना ही ग्रहण करना है। शेष आकाश में और क्या गुण है उनकी आवश्यकता यहां नहीं है। तो उतना ही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अंगीकार्या अवबोधाय, ज्ञान के लिए बस उतना ही ग्रहण करो, आप उससे अधिक नहीं लेना है। यहां पर कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। वही बात जितना बताया जा रहा है साधर्मता उतनी लेनी है। नहीं तो पहले कह दिया कि जब दृष्टांत बतलाते हैं ये परब्रह्म परमात्मा सत्ता में लागू नहीं होते, क्योंकि वहां दो हैं ही नहीं, कार्य कारण नहीं है, एकमात्र सत्ता है। ये भाव जहां उपमेय और उपमान दो वस्तुएं हैं, एक के विषय में हम जानते हैं और दूसरे के विषय में नहीं जानते हैं, जिसको होताना है। दो पर परब्रह्म परमात्मा में वो स्वतंत्र एकमात्र सत्ता है।
दूसरी है ही नहीं। तो कौन उपमान और कौन उपमेय, कौन कारण और कौन कौन कार्य? एकमेवा द्वितीयकम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये स्थिति है। तो वहां ये लागू नहीं होता है उपमान उपमेय कार्य कारण का भाव, पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको स्वीकार करते हैं। उपादेयता इसकी यही है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर कुतर्क नहीं किया जाता। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने श्रद्धा, शम दम उपरत तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, श्रद्धा यही बताई है वहाँ पर कि शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा। शास्त्र जो कहता है या गुरु आपको जो बतला रहा है उसमें सत्य बुद्धि रखो। सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते, यही श्रद्धा है। और ये श्रद्धा जब होगी तब तत्व ज्ञान होगा। जिस वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हो वो वस्तु तभी प्राप्त होगी जब श्रद्धा होगी शास्त्र में और गुरु में। न कुतार्किकता मेत्य नाशनीया प्रबुद्धता। राम वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि यहाँ कुतर्क करके बुद्धि का नाश नहीं करना है। तर्क देकर के अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी होती है। जो पूछना हो विनीत भाव से गुरु की सेवा करके उसको प्रसन्न करके उससे पूछो, और जो वो बतला रहा है उस पर श्रद्धा करो। जिन लोगों को चार्वाक की वाणी अच्छी लगती है या चारुवाक, हितकर हो या अनहितकर हो, मीठी वाणी अच्छी लगती है, कहते हैं उनसे दूर रहो। जो बात तुम्हारे विचार में बाधा बने, संसार की ओर प्रेरित करे, कहा उनसे दूर रहो। जो बात मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाने वाली न हो उसको स्वीकार मत करो। कहते हैं कि जो बात आत्मनाश की ओर ले जाए, अपने अहित की ओर ले जाए, भले ही घर में अपनी पत्नी कहे, अपना पुत्र कहे, कितना भी विश्वस्त व्यक्ति कहे, उसकी बात माननी नहीं चाहिए। जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हो कि इसमें मेरा अनर्थ होगा, वो बात मानने योग्य नहीं होती। अस्माकम अस्ति मतिरंगतयेति सर्वशास्त्रैक वाक्यकरणम फलितम यतो यहम। प्रातीतिकार्थमपशास्त्र निजांग पुष्टात् संवेदनादितरदस्ति ततः प्रमाणम। शास्त्र के विरुद्ध जो तर्क है
उसका किसी प्रकार से समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति की बात पर इसलिए विश्वास नहीं करना है कि ये मेरा मित्र है, ये व्यक्ति मेरा है, इसलिए उसकी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना ये उचित नहीं है। स्वतंत्र रूप से अपने आप विचार करो और फिर विचार करके स्वयं निश्चित करो कि यह मेरे लिए हितकर है अथवा नहीं है। हितकर है तो स्वीकार करो, हितकर नहीं है तो स्वीकार मत करो। तो जो शास्त्र का वाक्य है, जो गुरु का वाक्य है, वो तुम्हें अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला है और ये व्यक्ति आपके हितकारी हैं, इसलिए उनकी बात पर विश्वास करने की अधिक आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए सर्वाधिक मान्य प्रमाण यही माने जाते हैं, ये आप्त प्रमाण की श्रेणी में आते हैं। शास्त्र, वेदवाक्य और गुरु की वाणी, यही तो श्रद्धा आज शंकराचार्य जी ने बताई। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। यही रोकते हैं आज का प्रसंग। नमो नमः।